जी, जीन हेनरी डुनांट को मिला था। हेनरी डुनांट को जो है शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बताना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रैगनर फ्रिश को मिला था। इसके साथ साथ जॉन टीवन रैगनर फ्रिश को के साथ साथ जो है टीन बर्जेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल। आगे आपको बताना है, विश्व वन वर्ष के दिवस में जो है किस साल को मनाया गया है? विश्व वन वर्ष के रूप में जो है किस वर्ष को मनाया गया है? 2011। आगे बताना, गोवा को जो है राज्य का निर्माण, जो गोवा राज्य का निर्माण जो है क्या में संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा कब किया गया था? 1987 में किया। यानी गोवा राज्य का निर्माण जो है कब हो जाएगा? 56वां संविधान संशोधन 1987। आगे आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। आगे आपको बताना, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1909 में मिला है। सही है। आगे आपको पता है, मिडनाइट चिल्ड्रन को जो है किसके द्वारा लिखा गया? सलमान रश्दी के द्वारा। सही है। आगे आपको पता है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? हिंडनबर्ग रेखा हो जाएगा। किस रेखा हो जाएगा? जर्मनी पोलैंड का हो जाएगा। आगे बताना, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है किस रूप में वर्णित किया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया भारतीय अर्थशास्त्र को। आगे बताना, मुद्रा सभी संपत्तियों का सर्वाधिक जो है क्या सा रूप होता है? मुद्रा जो है सभी संपत्तियों का तरल रूप होता है। देखते मुद्रा को पता ही नहीं चलता कहाँ से आता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, यानी तरल रूप की बात करते हैं। आगे बताना, भारत की अर्थव्यवस्था को जो किस रूप में वर्णित किया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। आगे बताना है आपको, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का आविष्कार हो जाएगा। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो जाएगा? आग का आविष्कार हो जाएगा। आगे आपको बताना है, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र की स्थापना कहाँ में हुआ था? सेंद्री में हुआ था। बिल्कुल सही है। आगे बताना आपको, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? रैयत बंदोबस्त जयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये किसानों के साथ था। किसके साथ था? किसानों के साथ था। ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही। आगे बताना, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब किया गया था? 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में। आगे आपको बताना है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सही है। आगे बताना, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन कब आया था? 1951 में। बताइए कि भूदान आंदोलन के द्वारा जो है कहाँ से शुरुआत हुई है भूदान? तो ये जो है वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है, पहले आंध्र प्रदेश में पड़ता था। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरुआत हुई थी। और भूदान आंदोलन के दौरान जो है सर्वप्रथम जमीन दान देने वाले व्यक्ति कौन थे? रामचंद्र रेड्डी। बिल्कुल सही है। रामचंद्र रेड्डी के द्वारा जो है सर्वप्रथम भूदान यानी कि जो है भूमि जो है दान में दिया गया था। ठीक है। आगे बताना, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा हो जाएगी। बताइएगा। इसके बाद जो है, सिकंदर जो भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में, यानी 3 दूना 6, 326 ईसा पूर्व में किया था सिकंदर भारत पर आक्रमण। आगे बताना, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिखों के 10 गुरु याद होंगे आप सभी को? नहीं याद है? एक बार बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा की बात करते हैं गुरु अंगद, तीसरा गुरु की बात करते हैं गुरु रामदास, नहीं अमरदास, तब जाके रामदास। ध्यान रखिएगा, पहले आपको 5 याद करवाते हैं, 5 5 10 होता है। ठीक है। पहला गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, जिनका प्रारंभिक नाम लहना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गुरु अमरदास। देखिए, अमरदास और रामदास में सब लोग फंस जाते हैं, तीसरा अमरदास होगा कि तीसरा रामदास होगा। ध्यान रखिएगा, भगवान जो है आपको एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, तीसरी बार नहीं माफ करेंगे। अगर तीसरी बार माफ कर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। ध्यान रहेगा। तो यानी तीसरे गुरु के नाम की बात करते हैं, कौन हो जाएगा? अमरदास हो जाएगा। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चौथा गुरु, यदि अमर कोई हुआ व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो भगवान राम होंगे, इसलिए चौथे गुरु का नाम रामदास हो जाएगा। 4 तक में किन्हीं को दिक्कत? पहला गुरु गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा की बात करते हैं अमरदास, चौथा रामदास। और 5वां गुरु की यदि बात करते हैं, जब भगवान माफ कर दिया, आप अमर हो गए, आप राम हो गए, तो मारने के लिए तो समझ ही रहे कोई ना कोई तो आ जाएंगे। तो 5वां गुरु अर्जुन देव को जो किसके द्वारा फांसी दे दिया गया? जहांगीर के द्वारा। 5 गुरु के नाम याद करने में किन्हीं को कोई समस्या है? नहीं ना। बात करते छठे गुरु का। जब 5 याद कर लिए, छठा गुरु हो जाएंगे क्या? क्या हुआ? देखिए, इसके बाद क्या होती है आप जानते हैं, तकलीफ किन्हीं को नहीं करना है कोई भी धर्म को लेके। ठीक है। हर हर महादेव का नाम जानते हैं ना? इसके बाद हर हर 3 बार हम बोलेंगे, और 3 बार जो है तीनों व्यक्ति के नाम में हर हर आएगा। छठा गुरु की बात करते हैं हर गोविंद, 7वां हर राय, 8वां हर किशन।
क्या हुआ, हर राय, हर पहले हर गोविंद, हर राय, हर किशन, 3 गुरु, 5 3 कितना हुआ, 8 हो गया। 9वां गुरु फिर पता है क्या हुआ, खत्म, जिनका नाम क्या है, गुरु तेग बहादुर, और तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा कर दिया। और सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए, गुरु गोविंद सिंह, जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी, 1699 में किया गया था। टोटल 10 का 10 गुरु समझे हैं, एक बार फिर से आप लोग बोलिएगा, ठीक है। 5 मिनट का समय बहुत मैक्सिमम लगेगा याद करवाने में। पहला गुरु बताइए, गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, छठा की बात करते हैं, छठा हरगोविंद, 7वां हर राय, 8वां हरकिशन, 9वां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। मुश्किल लगा नहीं ना, ये क्रम में भी पूछ दिया था, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, मैचिंग टेस्ट में भी मिलाने में भी आ जाता है, ठीक है। क्या छठा 7वां 8वां नहीं याद हुआ, चलिए याद करवाते हैं और थोड़ा सा। देखिए 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई, ठीक है। अब छठा जो गुरु आएंगे वो क्या रहेंगे, बेचारे अलर्ट रहेंगे। अलर्ट का मतलब समझते हैं, सावधान रहेंगे कि अब ऐसा ना हमें, मुझे भी कोई मार ना दे। इसलिए यानी कहने का मतलब क्या होता है, भगवान जो है दुख सारा हरने का काम करने के बाद, तो ये हरने की बात करते हैं, हर से क्या हो जाएगा, हर गोविंद, ध्यान रखिएगा, हर गोविंद की बात करते हैं। गोविंद किनका नाम है, भगवान कृष्ण जी का उपनाम होता है, ठीक है। इसलिए जो है इनको कोई मार नहीं सकता है, सीधी सी बात है। कृष्ण जी से संबंधित बातों को सभी लोग समझ सकते हैं ना, इनका जन्म से संबंधित सारा कहानी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसलिए भगवान कृष्ण की बात करते हैं, यानी कौन हो जाएंगे, हर गोविंद, यानी जिसके पास कोई दुख ना आए, यानी सभी दुख हरा जाए, तो बोले हर गोविंद। तो हर गोविंद क्या किए, ये अकाल तख्त का निर्माण किए थे। अकाल तख्त का मतलब क्या है कि जो अकाल, जब अकाल स्थिति आई उस स्थिति में हम उस सिंहासन पे चल जाए, जिस तख्त का नाम दिया गया ईश्वर का सिंहासन, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर दरबार में नगारा बजाने की परंपरा की शुरुआत करने का भी काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसलिए किया गया था, यदि किसी कोई हमला हो तो हम जो है अकाल तख्त पे यानी ईश्वर के सिंहासन पे चढ़ जाए तो मुझे कोई मार ना सके, ठीक है। और दरबार में नगारा बजे तो हम अलर्ट हो जाए। तो बात करते हैं छठे गुरु का नाम क्या हो जाएगा, हर गोविंद। 7वां की बात करते हैं तो हर राय की बात करते हैं, हर राय। 8वां की बात करते हैं तो हर किशन, हर किशन की बात, किशन किनका नाम है, बोलिए, कृष्ण भगवान का ही नाम है किशन। तो आप देखिए तीनों कृष्ण भगवान से रेट करके आप 3 गुरु याद कर सकते हैं, 5 3 8 हो गया। इसके बाद अगला गुरु कौन आ जाएंगे, 9वें गुरु तेग बहादुर। और तेग बहादुर को हर किसी को याद करना होता है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के द्वारा जो है किस गुरु की हत्या कर दी गई थी, गुरु 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। 10वां गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह। अभी भी दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, घर पे जाइएगा रात में सोते वक्त एक बार जो है माइंड में घुमा दीजिएगा 10 गुरु का नाम, नहीं याद आए एक बार, क्या बोले, सैन्य प्रशिक्षण की यदि हम बात करते हैं, सिखों के छठे गुरु ही हो जाएंगे सैन्य प्रशिक्षण, हर गोविंद, ठीक है। चलिए नहीं ऐसे हर गोविंद पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, ताकि सैन्य प्रशिक्षण यानी गुरु का पद जिसको दिया जाए वो लोग जो है प्रशिक्षित रहे, ताकि जो है आगे समस्या ना हो, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना, शरीर में पित्त कहाँ बनता है, या कृत में बनता है, सही। आगे बताना, भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रकार का कैसा पद होता है, न्यायिक सलाहकार होते हैं। सॉलिसिटर जनरल कैसा होता है, न्यायिक सलाहकार होते हैं। आगे बताना, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी बताइएगा, नहोम पेन हो जाएगा, कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगा, नहोम पेन, ठीक है। आगे आपको बताना, देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। देखिए सर्वाधिक, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जो 1 वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति, 17 व्यक्ति। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा, जो 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। आगे आपको बताना है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, 1909 में आया था, सही। आगे बताना आपको, भारतीय रिजर्व बैंक का जो है स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था। जो RBI एक्ट 1934 के तहत 1935 में इसकी स्थापना हुआ था। किस कमेटी के सिफारिश पर हुआ था, यंग हेल्डर कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। आप बताना आपको SBI का स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था। और SBI का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, गोरे वाला समिति के सिफारिश पर हुआ था SBI का स्थापना। और आगे बताना, SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में। SBI का स्थापना 1955 में, SBI का राष्ट्रीयकरण कब हो जाएगा, 1956 में हो जाएगा। क्या आप सभी को कोई समस्या है, लगभग कितना क्वेश्चन हुआ होगा,
100 प्लस 150 प्लस, अनुमान नहीं कर सकते, इतना जान लीजिए। लगभग 25 मिनट के आसपास की यूज हुई है। कितना टाइम हुआ? 22 मिनट हुआ है। ठीक है, 22 मिनट हुआ है, और चलने दे, छोड़ देते हैं। ओबना नहीं है किन्हीं को, सफिशिएंट है। पेशेंस रखिएगा। जानते हैं आप तभी हम बोले 10 मिनट में आते हैं, 10 मिनट के चक्कर में जानते हैं कितना काम किए हैं इस बीच में, रहने दीजिए ना। 10 मिनट में कितना काम हुआ है। एक बार गए, आए, फिर कुछ काम था कोर्ट का, कुछ काम करवाए, फिर गए, काम करवा के आए। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया काफी। हम बोले भी थे कि आप लोग का कंटिन्यू अब क्यूज में कम से कम रहेंगे हम, या अंकित जी जो भी लोग रहेंगे, कोशिश करेंगे समय थोड़ा सा दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ाइएगा कोई लोग नहीं, आगे बहुत बेहतर हो जाएगी। सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। जो होमवर्क मिलता है कोशिश करिए उसको 100% फुलफिल करें। ठीक है, होमवर्क को 100% अगर फुलफिल नहीं करते थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे रिजल्ट के जो है